अब ये वाला क्वेश्चन है, रिलेटिव मोशन का क्वेश्चन है, सिंपल। इसमें क्या दे रखा है कि एक ट्रेन ए है, वो नॉर्थ साइड में 72 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है। तो ट्रेन ए ड्रॉ कर लेते हैं पहले हम, एंड 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदल लेते हैं, क्योंकि हमें फाइनल आंसर मीटर पर सेकंड में ही पूछा है। तो 72 किलोमीटर पर आवर, तो मतलब 5/18, राइट। तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये 8 ज़ार 2 ज़ार, तो 420 है ना, 20 मीटर पर सेकंड। और ट्रेन बी का वेलोसिटी दे रखा है हमें, वो साउथ में जा रहा है, और किससे जा रहा है, 108 किलोमीटर पर आवर से। तो 8 किलोमीटर पर आवर को भी हम पहले मीटर पर सेकंड में बदल देते हैं, तो इंटू 5/18, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 12, और ये 2 2 तो 6, 6 इंटू 5 30, 30 मीटर पर सेकंड से। तो 30 मीटर पर सेकंड से ये निचली तरफ को जा रहा है साउथ में, एंड ये नॉर्थ में। तो नॉर्थ और साउथ कैसे होता है, ऑपोजिट एक दूसरे के। तो स्टैंडर्ड मान लेते हैं कि नॉर्थ और साउथ, ये पूरा जिस एक्सिस में है ये वाई एक्सिस है, ये मान लें हम, है ना। मानने को तो एक्स में भी मान सकते हो, वाई में मैं इसलिए मान रहा हूँ क्योंकि मुझे साइन कन्वेंशन लेना है ना। एंड ऊपरले वाले तरफ को हम पॉजिटिव मान लेते हैं। ये मानने का मतलब ये है कि जितनी भी चीज़ें ऊपरली तरफ को जा रही है उसकी मैं वेलोसिटी पॉजिटिव मानूंगा, है ना। चाहे निचले वाले को पॉजिटिव मान लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट ऊपरले वाले को पॉजिटिव मान लेते हैं, क्योंकि नॉर्थ में जाते हुए को पॉजिटिव मानते हैं हम, है ना। तो ये साइन कन्वेंशन मैंने ले लिया। तो इसका मतलब ये है कि ए वाली की जो वेलोसिटी है वो 20 मीटर पर सेकेंड थी। क्योंकि मैंने वाई डायरेक्शन मान रखी है, तो मैं जे कैप लिख दूँ इसको, +20 जे कैप। प्लस का मतलब ये है कि ऊपर नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है ना। नॉर्थ को क्योंकि मैंने पॉजिटिव वाई एक्सिस माना है, एंड साउथ को मैं नेगेटिव वाई एक्सिस मान लेते हैं इसको, है ना। इससे ज़्यादा इजी हो जाएगा। और ऊपरले वाले को पॉजिटिव मान रखा था, तो नीचे को जब जाएगा तो ऑब्वियसली नेगेटिव ही जाएगा। तो बी वाला जब नीचे को जा रहा है, तो इसको मैंने -30 जे कैप लिख दिया। माइनस मैंने क्यों लिखा, क्योंकि ये जे कैप वाला माइनस है, या फिर ऐसे लिख दो इसको, 30 टाइम्स माइनस ऑफ जे कैप, ये मान लेते हैं बी की वेलोसिटी, है ना। अब हमें क्या पूछ रखा है क्वेश्चन में, ये देखते हैं। रिलेटिव का क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने ये साइन कन्वेंशन माना है ना। वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। अब जैसा लिख रखा है वैसे ही मैं फॉर्मूला लिखता हूँ, क्या, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ऑब्लिक ए, है ना। तो वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, रिलेटिव का फॉर्मूला, है ना। मैंने ऐसे याद रख रखा था कि मैं पहले ये चीज़ पढ़ता था, पहले वेलोसिटी ऑफ बी, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू का मतलब ऑब्लिक ए, है ना। और जो पहले है उसको पहले लिख दो, और ऑब्लिक की जगह माइनस लगा दो, ए की जगह वेलोसिटी ऑफ ए लिख दो। खैर ये तो बेकार बातें हो गई, मतलब लॉजिकल बात ये है कि मैंने ऐसे रख रखा था, है ना, याद। तो वेलोसिटी ऑफ बी को डालते हैं अब इसमें विद साइन, है ना, क्योंकि वेक्टर लग रखा है तो विद साइन। तो -30 जे कैप, माइनस, ये माइनस फॉर्मूले वाला माइनस है, तो माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, तो वो क्या है, +20 जे कैप, तो 20 जे कैप। तो ये क्या आ गया हमारे पास, -50 जे कैप। तो इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, मतलब ए के रिस्पेक्ट में अगर मैं ए के ऊपर जाके बैठ जाऊं, है ना, तो बी वाली जो ट्रेन है वो मुझे निचली तरफ को ए से दूर जाते हुए दिखेगी 50 मीटर पर सेकंड से, इसीलिए ये माइनस आया है। और मैं ए के ऊपर बैठा हूं तो मेरे लिए ए वाला ट्रेन तो रेस्ट पे है, मुझे सिर्फ बी वाली ट्रेन जाते हुए दिखेगी और आसपास की चीज़ें जाते हुए दिखेगी। मेरे लिए ए पे मैं रेस्ट पे हूँ, ठीक है। इसीलिए 50 जे कैप, -50 जे कैप हमारा फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर हो गया। अब दूसरा वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। दूसरे वाले पार्ट में क्या है, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू बी। तो
इसको भी ऐसे ही लिख लेते हैं जैसे ऊपर लिखा था हमने इस चीज़ को। तो वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू बी, तो इसको भी लिख लेते हैं वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू बी, है ना। तो वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड तो हमेशा ही ज़ीरो होती है, ज़मीन कहाँ चलती है, हम चलते हैं ना, तो ये ज़ीरो हो गया। माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी, माइनस तो ये फॉर्मूले वाला और माइनस जो हमने मान रखा था तो 30 जे कैप, तो मतलब कि 30 जे कैप हमारे पास प्लस में आंसर आ गया, है ना। तो हाँ, ये प्लस क्यों आया है, इसका मतलब ये है, ये स्टैंडर्ड होता है कि हमें, मैं अगर ग्राउंड पे यहाँ खड़ा हूँ, है ना, तो मुझे अप्रोच होते हुए दिखेगी वेलोसिटी ऑफ बी, है ना, ये अप्रोच होते हुए दिखेगी अपनी पास को 30 जे कैप से, मतलब कि यहाँ कहीं खड़ा होगा ये ग्राउंड। तो ग्राउंड चाहे यहाँ मान लो चाहे यहाँ मान लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना, बट मुझे हमेशा अप्रोच होते हुए दिखेगी ग्राउंड से ये वाली ट्रेन। तो हमारा आंसर क्या क्या आ गया, एक -50 और एक 30। तो कौन कौन सा ऑप्शंस है, तो -50 -30 ना, बी आंसर हो गया हमारा, है ना। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था ये वाला। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फिर।